तो इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड एरियाज का सेकेंड कॉन्सेप्ट करेंगे एंड हियर वी हैव एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू mx। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है, एक तो पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो अगर हमने दोनों ग्राफ को ड्रॉ किया, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू mx, तो ये हो जाएगा हमारा पैराबोला और ये एक हो जाएगा स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। हमको कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है? बाउंडेड बाय दीज टू फंक्शंस, मतलब ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो एज वी डिड इन द लास्ट रिजल्ट, हमको इनका दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा विच इज़ ओरिजिन, एंड दूसरा वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं सॉल्विंग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड y इज इक्वल्स टू mx। तो हमने क्या किया, सेकेंड वाले इक्वेशन को स्क्वायर करके दोनों को इक्वेट कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, 4ax इज इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ अगर 4ax को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0। हमने लिया x कॉमन, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स माइनस 4a एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन से m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो हमको ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसका x का वैल्यू मिल गया विच इज़ 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो अब हमने कर दिया इंटीग्रेट, अब हमको करना है इंटीग्रेट। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू, सो लेट अस से जो ये k का x का वैल्यू मिला है ना, इसको हम लोग k बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू k अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। तो अगर इफ वी गो बैक टू द डायग्राम, हमारा अपर फंक्शन यहाँ पे पैराबोला है और लोअर फंक्शन स्ट्रेट लाइन है। फंक्शन क्या है हमारा अपर फंक्शन, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो अगर हम y को लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4ax और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट a इंटू रूट एक्स। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते, तो ये मिल जाएगा हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू k टू रूट a इंटू रूट एक्स माइनस लोअर फंक्शन इज mx dx। तो अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करते तो 2 रूट a बाहर आ जाएगा और रूट एक्स का इंटीग्रल x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस m एक्स स्क्वायर ओवर 2 और फिर हमारा हम लिमिट पुट करेंगे, लेट अस से 0 टू k का वैल्यू हमारे पास है 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो इफ़ वी पुट दिस हमको क्या मिल जाएगा, 4 रूट a/3 इंटू 4a/m स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस m/2 इंटू 4a/m स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी गेट ऑन पुटिंग द अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है, तो अगर हमने 0 इस टर्म में पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो बेसिकली वी कैन राइट दिस माइनस 0 विच इज सेम थिंग एज राइटिंग दिस। तो हम लोग वापस से -0 लिखते नहीं हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 रूट a/3। ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, a का स्क्वायर रूट होता है रूट a और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा m और इसका पावर 3 करना पड़ेगा।
माइनस m बाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर होगा 16 a स्क्वायर अपॉन m का पावर 3. दिस इज़ व्हाट वी हैव. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 4 रूट a बाई 3, 2 का क्यूब इज़ 8, रूट a का क्यूब इज़ a रूट a अपॉन m क्यूब, माइनस एक यहाँ पे आई थिंक इट शुड बी m स्क्वायर, m का पावर 4. सो इसको कैंसिल करने पे हमको मिलेगा m का पावर 3. तो ये मिल जाएगा ऐसा, और 2 से 16 कैंसिल होगा, ये आएगा 8. दिस इज बिकमिंग 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब. तो इफ़ वी डू द सिंप्लीफिकेशन हियर, क्या मिल रहा है हमको? दिस इज 32a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर बाय m क्यूब. सो आई थिंक इस पेज में सारा जगह ख़त्म हो गया है. तो अगर हम फिर भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, सो 32 माइनस 24 इज़ 8. सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ना, लेट मी राइट इट डाउन हियर, दिस विल बी इक्वल्स टू 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब. सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. तो अगर हम लास्ट पेज पे जा कर के फाइनल रिजल्ट को एक बार नोट कर ले तो ये हो जाता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है. बहुत सारे केसेस में यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस वेयर यू विल नीड दिस फार्मूला. सो दिस इज़ एनी जनरल रिजल्ट. कोई भी स्ट्रेट लाइन हो जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, अगर हमको उसका स्लोप मालूम है और पैराबोला का ए मालूम है तो हम तुरंत उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं.